Hey everybody, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh and in today's video हम पढ़ेंगे about the educational philosophy of Swami Vivekanand. So talking about him, विवेकानंद का जन्म हुआ था on 12 January 1863 in Calcutta. His name was नरेंद्रनाथ दत्ता before becoming monk. तो साधु बनने से पहले, monk बनने से पहले इनका जो नेम था that was नरेंद्रनाथ दत्ता. Okay, his father was Vishwanath Datta and he was a very successful attorney. Attorney का मतलब होता है लॉयर होना. ठीक है, सो उनके फादर जो है एक सक्सेसफुल लॉयर थे and his mother was Bhuvaneshwari Devi. He came under the influence of Sri Ramakrishna Paramhans when he was in college and 17 years old. So जब वो 17 साल के थे in his college, then वो आ गए थे under the influence of Ramakrishna Paramhans. Okay, and he was very excellent in studies, music, poetry and gymnastic. He studied all the systems of Western philosophy. Okay, so it was a short introduction to Swami Vivekanand. Now we will see the educational philosophy according to him. Okay, so according to his philosophy of education, education is a continuous process and should cover aspects of life such as physical, mental, emotional, intellectual, moral and spiritual. His educational philosophy is based on Vedanta and Upanishads. सो विवेकानंद की फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है, इट इज़ कंटिन्यूड. एंड एजुकेशन जो है हमारी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है, कवर करता है, विच जिसमें कि सारी ही चीज़ें आ जाती हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल. एंड विवेकानंद की एजुकेशनल फिलोसफी वेदांता और उपनिषद्स पर बेस्ड है. ओके, He was against book learning and believed that education is not all about book learning and getting information. So विवेकानंद जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं थे बुक लर्निंग के. ही वॉज अगेंस्ट इट एंड उनका मानना था कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने बुक्स पढ़ ली एंड इन्फॉर्मेशन गेन कर ली एंड दैट्स इट, हो गया. ऐसा नहीं है. उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन इज अ बिल्डिंग प्रोसेस, मैन मेकिंग प्रोसेस एंड कैरेक्टर फॉर्मिंग. ठीक है, सो बुक्स पढ़ ली, कुछ नॉलेज गेन कर ली, कुछ फैक्ट्स को लर्न कर लिया, ये एजुकेशन नहीं होती है. एजुकेशन जो है एक लाइफ बिल्डिंग प्रोसेस होता है. एजुकेशन हमारी लाइफ को बिल्ड करता है, हमारे कैरेक्टर को बनाता है एंड साथ ही इट इज़ अ मैन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, आपको डेवलप करता है. ओके, टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई होगा यहाँ पर, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक. सो टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई वंस सोल इज ट्रू रिलीजन. तो विवेकानंद के अकॉर्डिंग खुद को पहचानना, खुद को रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, अपने सोल को, अपनी आत्मा को समझना, यही एक्चुअली ट्रू रिलीजन है, यही सच्चा धर्म है अकॉर्डिंग टू विवेकानंद. ओके, ऑल लर्निंग इज सेल्फ लर्निंग. द एक्सटर्नल टीचर ओनली गाइड्स, सजेस्ट, पॉइंट्स आउट एंड हेल्प्स. सो जितनी भी लर्निंग है, जो भी हम सीखना चाहते हैं, ये हमारे अंदर से ही आएगा, हम खुद ही सीख सकते हैं. ठीक है, हर एक लर्निंग सेल्फ लर्निंग ही होती है. कोई भी हमारे लिए वो नहीं सीखेगा आके, हमें खुद ही सीखना पड़ेगा. एक टीचर केवल इतना कर सकता है कि वो हमको गाइड कर देगा, हमको चीज़ें सजेस्ट कर सकता है, हमारी कोई कमी है तो वहाँ पर हमको पॉइंट आउट कर सकता है एंड इट कैन हेल्प. नोबडी इज गोइंग टू डू इट फॉर यू. कोई और आपके लिए नहीं करेगा, कि कोई और आपके लिए नहीं सीखेगा. जो भी सीखना आप खुद ही सीख सकते हैं. इट इज़ ऑलवेज सेल्फ. ओके, सो विवेकानंद के अकॉर्डिंग एजुकेशनल फिलोसफी क्या है दैट यू हैव अंडरस्टूड. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ विवेकानंद, यानी कि विवेकानंद के अकॉर्डिंग एजुकेशन के एम्स क्या होने चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी द मेन एम्स ऑफ एजुकेशन. Number first is reaching perfection. The prime aim of education is to achieve a fullness of perfection already present in a child. According to him, all material and spiritual knowledge is already present in man, covered by a curtain of ignorance. Education should tear off that veil. पहला एम क्या होना चाहिए, हमें परफेक्शन को पाना है, हमें परफेक्शन तक पहुंचना है. एंड विवेकानंद के अकॉर्डिंग जितनी भी नॉलेज है, वेदर मटीरियल और स्पिरिचुअल, ये पहले से ही हमारे अंदर है. सारी की सारी नॉलेज, सारा का सारा ज्ञान हमारे अंदर प्रेजेंट है. सिर्फ और सिर्फ उस पर एक पर्दा लगा हुआ है इग्नोरेंस का. ठीक है ना. एंड एजुकेशन का काम है इस पर्दे को हटा देना, इस पर्दे को रिमूव कर देना, ताकि हमारे अंदर जितनी भी नॉलेज है हम उसको रियलाइज कर पाएँ. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, हमें एक्सटर्नल नॉलेज कुछ भी नहीं है. सारी की सारी नॉलेज, भले ही वो मटेरियल हो या फिर स्पिरिचुअल, हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है. नेक्स्ट है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल अवेयरनेस so that the child of today after studying Gita should be able to promote national growth and advancement
as a fearless and physically well developed citizen of tomorrow. So according to him, जो बच्चा है उसकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ होनी चाहिए, फुल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि जो आज का चाइल्ड है वो गीता पढ़ने के बाद में प्रमोट कर सके नेशनल ग्रोथ को एंड एडवांसमेंट को, एक फियरलेस बंदे की तरह, उसमें कोई डर ना हो एंड वो फिजिकली वेल डेवलप्ड हो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, एज अ सिटीजन ऑफ द फ्यूचर. सो इस पॉइंट को अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करें तो मतलब ये है कि एक बच्चे का फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए. एंड आज का जो बच्चा है वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो, उसकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि वो कल के लिए जो है एक फिजिकली वेल डेवलप्ड सिटीजन बन करके तैयार हो. ओके, नेक्स्ट हो जाएगा मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. सो अकॉर्डिंग टू हिम अ नेशंस ग्रेटनेस इज नॉट ओनली मेजर्ड by its parliamentary institutions and activities but also by the greatness of its citizens. So according to स्वामी विवेकानंद, ऐसा नहीं है कि अगर कंट्री में बढ़िया पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बढ़िया गवर्नमेंटल सिस्टम है तो वो कंट्री एक महान कंट्री है, बल्कि वहाँ पे रहने वाले जो सिटीजन्स है, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उनकी महानता भी मैटर करती है. ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि अगर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस और पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ अच्छी हैं तो कंट्री बहुत महान है, बट वहाँ की ग्रेटनेस मैटर करती है वहाँ पे रहने वाले सिटीजन से भी. ठीक है. बट द ग्रेटनेस ऑफ सिटीजन्स इज पॉसिबल ओनली थ्रू देयर मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट विच एजुकेशन शुड फॉस्टर. यानी कि जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनकी महानता तभी उभर सकेगी जब उनके अंदर मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो पाएगी. एंड ये मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है किसी भी इंसान के अंदर एजुकेशन ही ला सकता है. एजुकेशन के थ्रू ही किसी बंदे का जो मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सकता है. सो ऑल एंड ऑल कहने का मतलब ये है कि बच्चे की एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, हर इंसान के पास में ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि उस इंसान का मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो सके अच्छे से. ओके, अगला हो जाएगा एम ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट. सो कैरेक्टर डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एम ऑफ एनी एजुकेशन एंड टू अचीव दिस ही emphasized the practice of ब्रह्मचर्य. सो एजुकेशन चाहे कोई भी हो, कोई भी शिक्षा हो, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एम होता है कि बच्चे का, इंसान का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, है ना. कैरेक्टर डेवलपमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एम. कैरेक्टर को अगर हमें बेस्ट पॉसिबल वे में डेवलप करना है तो वो तभी पॉसिबल है अगर कोई भी इंसान ब्रह्मचर्य को प्रैक्टिस करता है. एंड ब्रह्मचर्य क्या है, तो ये इंडियन रिलीजन में एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एक इंसान को अपने सेंसेस को कंट्रोल करना होता है एंड एक मोरल लाइफ को लीड करना होता है, यानी कि एक डिसिप्लिन लाइफ दैट पर्सन हैज़ टू लिव. ओके, सो इसी प्रैक्टिस को बोला जाता है ब्रह्मचर्य. एंड किसी को भी अपना कैरेक्टर डेवलप करना है, इफ यू वांट टू अचीव दैट थिंग ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट देन वन हैज़ टू प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य. ओके, नेक्स्ट इज द एम ऑफ डेवलपिंग फेथ्स इन श्रद्धा एंड अ स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन. All through his life, Swamiji exhorted the individuals to keep full confidence upon their powers. They should inculcate a spirit of self-surrender, sacrifice and renunciation of material pleasures for the good of others. So देखो, renunciation का मतलब होता है त्याग करना. एंड यहाँ पर बात करी गई है कि इंसान को अपने स्पिरिट को, खुद को इस तरह से डेवलप करना है कि वो ये जो मटीरियल प्लेजर्स हैं, जो हमें मटीरियल वर्ल्ड में जो भी सुख मिल रहे हैं, उनको त्याग करने की शक्ति हो, उनका त्याग करने की शक्ति हो. ठीक है. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हमें खुद को इस तरह से डेवलप करना है, इतना ज़्यादा हमारे स्पिरिट को, अपने फेथ्स को डेवलप कर लेना है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड में हमें जो भी प्लेजर्स मिल रहे हैं इनसे हम खुद को दूर रख सकें, इनका हम त्याग कर सकें. ओके, सो विवेकानंद जी ने जो है अपनी पूरी ही लाइफ लोगों को बोला है कि वो अपने ऊपर, अपनी शक्तियों पर पूरा कॉन्फिडेंस रखें एंड उनको एक ऐसा स्पिरिट डेवलप करना चाहिए कि वो सेल्फ सरेंडर कर सकें, चीज़ों को सेक्रीफाइस करना सीखें. ठीक है ना. एंड चीज़ों का त्याग करना सीखें. जो भी मटेरियल प्लेजर्स मिल रहे हैं हमको, जो भी मटेरियल सुख मिल रहे हैं, उनका हम सेक्रीफाइस कर सकें, उनका हम त्याग कर सकें. सो एक पर्सन को अपने आप को इस तरह से डेवलप करना चाहिए, अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि ये मटेरियल वर्ल्ड की खुशियों में ही ना उलझा रहे, ये माया जाल में ही ना फंसा रहे, वो चीज़ों का त्याग करना भी सीखे. ओके, नेक्स्ट हो जाएगा द एम ऑफ सर्चिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी. द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप इंसाइट इनटू द इंडिविजुअल्स सो दैट दे आर एबल टू सर्च आउट एंड रियलाइज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. नेक्स्ट हो जाएगा एम ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट. सो रिलीजियस डेवलपमेंट इज एन एसेंशियल एम ऑफ एजुकेशन. To him, each individual should be able to search out and develop the religious seed
embedded in him and this find the absolute truth or reality. So विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग जो एसेंशियल एम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एम है हमारी एजुकेशन का, वो है रिलीजियस डेवलपमेंट. हमारी जो है धार्मिक डेवलपमेंट होना, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड उनके अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल को इतनी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने अंदर के जो रिलीजियस सीड है उसको डेवलप कर सकें. ठीक है, हमारी आत्मा में हमारे अंदर जो रिलीजियस सीड है उसको हम डेवलप कर सकें. एंड तभी किसी भी इंसान को एब्सोल्यूट सच, एब्सोल्यूट रियलिटी पता चलेगी. यानी कि इंसान को जब सेल्फ नॉलेज होगी तब उसको जो है सत्य का ज्ञान होगा, एब्सोल्यूट ट्रुथ की नॉलेज होगी. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द करिकुलम, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद किस टाइप का करिकुलम होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का. So according to him, the prime aim of education is spiritual growth and development. For spiritual perfection, Swami ji prescribed religion, philosophy, Puranic lore, Upanishads, company of saints and their preachings. तो क्योंकि विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग जो प्राइम एम है एजुकेशन का वो होना चाहिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो उसके लिए उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, उसके लिए उन्होंने सजेस्ट करी कुछ चीज़ें, जैसे कि हमें रिलीजियस फिलोसफीज पढ़नी चाहिए, उपनिषद्स को पढ़ना चाहिए, उसके अलावा हमें सेंट्स यानी कि जो साधु संत होते हैं उनकी कंपनी में रहना चाहिए, उनसे चीज़ें सीखनी चाहिए. ओके, एंड फॉर मटेरियल एडवांसमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी उन्होंने रिकमेंड करी लैंग्वेजेस, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, आर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स टुगेदर विद गेम्स. ठीक है, सो ही हैज सजेस्टेड फ्यू थिंग्स, जैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए एंड मटेरियल एडवांसमेंट के लिए हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. ओके, नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट फ्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद. So that includes number first to control psychological awareness by the practice of yoga. So the person should practice yoga ताकि वो अपनी psychological awareness को, अपने senses को control कर सके. Secondly, to develop the mind by concentration and deep meditation. अपने mind को develop करने के लिए एक इंसान को, एक individual को ध्यान करना चाहिए and deep meditation practice करना चाहिए. Thirdly, to gain knowledge through lectures, discussions, self-experience and creative activities. Other than that, to imitate the qualities and character of teacher by intelligent and clear understanding. And उसके अलावा to lead the child on the right path by means of individual guidance by the teacher. यानी कि टीचर को गाइड करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी चाइल्ड को, कि वो किस तरह से राइट पाथ पे आए, सही रास्ता उसको दिखाना चाहिए. ओके, so these are few methods of teaching as per the educational philosophy of Swami Vivekanand. I hope you understood Swami Vivekanand की क्या philosophy है as in related to education. And if you like the video, give it a thumbs up, subscribe to my channel and share among your friends as well. हम मिलेंगे हमारे next video में with another topic. तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के.